सारे मॉसफेट को चालू करने का काम करता है। ये कलर के अंदर लाइनें आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके मॉसफेट्स को चालू करेंगे। यहाँ पर ये जो पिन नंबर 3 और पिन नंबर 5 है, पहले हमें मिल जाता है एक कैपेसिटर, वहां से आगे हम बढ़ते हैं उसकी लाइन देखते हुए। तो दोस्तों आज हम बॉश के EDC 17C04 ECM का डीजल इंजेक्टर का हाई साइड का पूरा सर्किट समझेंगे। ठीक है, इसमें डीजल इंजेक्टर के सिर्फ 4 और 1 नंबर का जो सर्किट है उसको इंक्लूड किया गया है। इसी के सिमिलर तौर पर आपका 3 और 2 का भी होगा। तो हाई साइड को समझने के लिए ये पूरा सर्किट हमारा ECM के बोर्ड पर दिखेगा। अब ये जो सीरीज होगी ये 2 पार्ट में कवर की जाएगी। ये उसका पहला पार्ट है जहां हम थियरी में समझेंगे कि ये सर्किट पूरा किस तरह से फ्लो होता है, कैसे काम करता है। इसी के दूसरे पार्ट में आपको बने रहना है जहां पे हम बोर्ड पर बताएंगे कि ये सर्किट एक्चुअली बोर्ड के अंदर में कैसे ट्रैक होता है, वहां पर ये जितने भी कंपोनेंट्स आप देख रहे हैं किस तरह से फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि आपको दूसरा पार्ट मिल जाए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिले, उनके लिए भी बेनिफिट बने। तो मेरा नाम है फैजान शेख। तो आइए समझते हैं हमारे डीजल इंजेक्टर के हाई साइड ड्राइवर सर्किट को। तो जैसा कि हमारे पिन से शुरुआत होती है, यहाँ पर ए पिन आपकी ECM की पिन नंबर 3 है जहां पर इंजेक्टर 4 की वायर जुड़ती है, और बी जो मार्किंग की हुई है वो ECM की पिन नंबर 5 है जहां पर इंजेक्टर नंबर 5 की वायर इंजेक्टर नंबर 2 की वायर आके जुड़ती है। ठीक है, इंजेक्टर नंबर 2 की वायर आके जुड़ती है। तो बोर्ड के ऊपर में आपके ये दोनों पिन ही एक दूसरे से कनेक्टेड है वायर के साथ में। तो आप जब ट्रैक करते हुए जाएंगे, इस सर्किट की पूरी शुरुआत जो होती है वो आपके इंजेक्टर आईसी की तरफ होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक सर्किट का पूरा एरो बताया हुआ है जिससे आपका आउटपुट कैसे जाता है पूरा समझ आ रहा है। तो आपका जो इंजेक्टर आईसी इस बोर्ड के अंदर में है वो आपके इन सारे मॉसफेट्स को, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे मॉसफेट को चालू करने का काम करता है। इनको चालू करने के लिए गेट पर इनके वोल्टेज जो जाएगी वो यहां से जाएगी, इसलिए इसको स्पेशली मार्क किया हुआ है। ये जितनी भी नीले कलर के अंदर लाइनें आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपके मॉसफेट्स को चालू करेंगे। अगर यहां से वोल्टेज आना बंद हो जाएगा इस आईसी से तो आपका ये पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। खास तौर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो सबसे पहला मॉसफेट चालू होगा वो है ये वाला। अगर इंजेक्टर आईसी से यहां पर वोल्टेज आना बंद हो गया, यही आपका डायरेक्टली सारे वोल्टेजेस को एक्टिवेट करेगा। तो अगर ये मॉसफेट बंद पड़ जाता है तब भी आपके बाकी के सारे मॉसफेट्स बंद हो जाएंगे और आपके दोनों भी इंजेक्टर्स काम करना बंद कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपके इंजेक्टर आईसी ने इस मॉसफेट को चालू कर दिया। अब गेट का एक्टिवेशन तो मिल गया, बट सप्लाई कहां से मिली? सप्लाई भी तो जरूरी होती है। तो इस बोर्ड के अंदर में हमें 3 बड़े कैपेसिटर मिलते हैं जिनको मैंने यहाँ लिख दिया है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा। तीनों की वैल्यूज है 35 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेडे के ऊपर होते हैं, एक 63 वोल्ट 330 माइक्रोफैरेडे का होता है। इन्हीं कैपेसिटर से आपके इंजेक्टर साइड को जो 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है बोर्ड से वो प्रोवाइड की जाती है। अगेन आपकी ये 12 वोल्ट की सप्लाई किसी आईसी से नहीं आ रही होती, बजाय आपके कैपेसिटर से आ रही होती है। सिर्फ इस सप्लाई को चालू करना और बंद करने का काम आपकी इंजेक्टर आईसी करेगी। ठीक है, तो इंजेक्टर आईसी से आपका ये मॉसफेट पहले एक्टिवेट होगा, इसका गेट एक्टिवेट होगा। जैसे ही गेट एक्टिवेट होगा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का वोल्टेज इस मॉसफेट से गुजरते हुए अगले मॉसफेट पर जाएगा। अब ये मॉसफेट एक डायोड की तरह काम कर रहा है। क्यों डायोड की तरह? क्योंकि इसके गेट और सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, यहां से एक बार आउटपुट स्टार्ट हो जाएगा तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। तो ये परमानेंटली ऑन होगा, एक दूसरे के साथ में फीडबैक में चलता रहेगा हमेशा। तो इन दोनों को ऑन होने के बाद में आपका वोल्टेज इसके ड्रेन साइड से मॉसफेट के बाहर निकलेगा, और सेम टाइम पर आप यहां देख रहे हैं एक और इनपुट आ रहा है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से भी आपको वोल्टेज आना शुरू हो जाएगी। और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वोल्टेज और ये दोनों भी कैपेसिटर्स की वोल्टेजेस मिक्स हो रही है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो जब आप ECM को ऑन करेंगे तो तुरंत ही आपको यहां पर 48 वोल्टेज दिखनी शुरू हो जाएगी। यहां से आप जब आगे बढ़ते हैं अगले मॉसफेट के, अगेन ये ड्रेन टू ड्रेन कनेक्ट होता है और वहां पर आपको सेम वोल्टेज दिखाई देती है। ये मॉसफेट से आपके सोर्स से बाहर निकलेगी वोल्टेज जो एक प्रोटेक्ट डायोड के थ्रू जाएगी। ये डायोड लगाया गया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के हिसाब से। तो इस डायोड के थ्रू होते हुए ये फाइनल जो आपका बड़ा डायोड सबसे बोर्ड के ऊपर लगा होगा, जो हम प्रैक्टिकल के दौरान देखेंगे बिल्कुल,
उससे होते हुए सीधे सीधे आपकी आउटपुट पे चली जाएगी। अगेन जैसे मैंने कहा ये हाई साइड का है, आपके लो साइड को भी चालू करने के लिए यहाँ सोर्स से ही आपके कनेक्शन जाता है बाकी के मॉसफेट्स को। इसको हम फिर एक अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका एक पूरा सेक्शन सर्किट का। अब जैसा मैंने कहा किसी भी मॉसफेट को चालू करने के लिए आपके ड्रेन के अलावा गेट पर भी वोल्टेज चाहिए। अगर गेट पर वोल्टेज नहीं लगेगी ये मॉसफेट एक्टिवेट होगा नहीं और आपके सप्लाई को बाहर जाने नहीं देगा। उसीलिए उससे पहले यहां पर हमारा जो तीसरा कैपेसिटर होता है, तीसरा कैपेसिटर बोर्ड पर लगा होता है, वहां से एक पॉजिटिव वोल्टेज निकलती हुई जाती है जो कि एक फ्यूज के थ्रू होते हुए, जी हाँ, ये एक ग्रीन कलर का फ्यूज होता है। फ्यूज का सिंबल देखिए यहाँ पे सिंबल बनाया है, इसको बताया कि ये फ्यूज है, ये फ्यूज का सिंबल है आपका। यहां से होते हुए एक मॉसफेट पर जाती है ड्रेन साइड पे, ड्रेन से सोर्स के थ्रू होकर के इस मॉसफेट पे जाती है। तो आप देख रहे हैं इस मॉसफेट आखिर में आकर के ये मॉसफेट पर भी आपका पूरा का पूरा सर्किट बंद हो सकता है, करेक्ट। तो इस मॉसफेट को चालू करने के लिए इसका पूरी तरह से काम करना जरूरी है, जिसको आपका एक्टिवेट फिर से इंजेक्टर ड्राइवर आईसी ही करेगी। ओके, सो यहां से वोल्टेजेस आएंगे आपके कैपेसिटर्स के थ्रू होकर के, ये सिरेमिक कैपेसिटर्स है जितने भी आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये सिरेमिक कैपेसिटर्स के थ्रू होते हुए आपके गेट पर जाएंगे, गेट एक्टिवेट होगा, मॉसफेट चालू हो जाएगा। मॉसफेट ऑन होते ही आपके वोल्टेज इस गेट से होकर के मेन मॉसफेट के गेट से होकर गेट को एक्टिवेट कर देंगे और सोर्स से ड्रेन की तरफ आपका इजीली करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आपके इंजेक्टर आईसी से गेट के सिग्नल लेते हुए आपके मॉसफेट्स एक्टिवेट होते हैं और कैपेसिटर्स के पॉजिटिव सप्लाई के थ्रू कुछ सिरेमिक कैपेसिटर्स से होते हुए आपकी वोल्टेज आपके आईसी के पिंस तक पहुंचती है और आपके इंजेक्टर्स चलते हैं। तो यहां हमने देखा समरी क्या थी कि अगर आपका इंजेक्टर बंद हो गया है तो आपका मेन ये हो सकता है मॉसफेट जो खराब हुआ है, और दूसरा है कि ये मेन हो सकता है जिससे कि पूरा सर्किट ही बंद हो जाएगा। ये दो मेन मॉसफेट्स है इस पूरे सर्किट के, बाकी सभी भी अपने अपने रोल प्ले करते हैं, बट ये सबसे मेजर है। साथ साथ अगर आपको सबसे पहले चेक करना है ये आईसी ही अगर कोई भी आउट वोल्टेज नहीं दे रही है तो आपका सिंपली इस आईसी में प्रॉब्लम है, इसी को आपको रिप्लेस कर देना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सर्किट अच्छे से समझ आया होगा। इसी का प्रैक्टिकल वीडियो हम देखेंगे अगले सेशन में, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में। प्लीज अगेन एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।